इस आंसर की को देख लीजिएगा आप भी, और ग्रामर के ही क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए आज लिखाए हैं। विद द टाइम, बाय द टाइम इज समहाउ इक्विवेलेंट टू व्हेन, ठीक है ना, जब वे आए, ठीक है ना, द टीम ब्लैंक प्रोजेक्ट एंड विल बी रेडी। अब इस एंड को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो एंड के बाद ये हमारे सामने फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर भी हमें फ्यूचर इंडेफिनिट ही चाहिए। द मैनेजर वाज फ्रस्ट्रेटेड, मैनेजर फ्रस्ट्रेटेड था, ठीक है, द टीम लिखा तो मिसिंग द डेडलाइन डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स, बार बार वार्निंग दी गई लेकिन फिर भी जो है वो अपने काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, डेडलाइन पर अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इसी चीज को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है। अब यहाँ पर पहला शब्द है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है जो किसी समय की बात कर रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में मतलब मिथ्या बनी हुई है, थे या नहीं थे, तो क्या उनको नहीं, वो तो करना सेंसिबल नहीं है। सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस खास चर्चा में। अभी आप लोग जानते हैं IBACIO का एग्जाम हुआ है और मेरे बच्चों उसकी आंसर की भी आ गई है। अब इस आंसर की को देख लीजिएगा आप भी, और ग्रामर के ही क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए आज उठाए हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस उठाए हैं, जरा इनको सीखते चलेंगे तगड़े लेवल पे। आइए जी, सबसे पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है, ब्लैंक मैन स्टैंडिंग ओवर देयर लुक्स सस्पिशियस। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इस सब्जेक्ट की हमारे सामने एक स्पेसिफिक जानकारी है, ये इसकी वर्ब है और ये इसका अपना एडजेक्टिव है। तो मैन को स्पेसिफिक बना दिया है, स्पेसिफिक सेंस के लिए हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बाय द टाइम, बाय द टाइम इज समहाउ इक्विवेलेंट टू व्हेन, ठीक है ना, जब वे आए, ठीक है ना, द टीम ब्लैंक प्रोजेक्ट एंड विल बी रेडी। अब इस एंड को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो एंड के बाद ये हमारे सामने फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर भी हमें फ्यूचर इंडेफिनिट ही चाहिए। तो इतनी सिंपल ट्रिक के साथ आप इसकी बात कर लेते हैं, फ्यूचर की बात, यहाँ पर फ्यूचर। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या कहने की सेंस है, हमें थोड़ा सेंस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को क्रैक करना होगा। देखो, द टीम विल क्या लिखा है, कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड विल बी रेडी। अब देखो, एक एक्शन तो यहाँ पर पूरा होने की सेंस जनरेट कर रहा है, यानी कि उसका काम करने का जो एक्टिविटी है ना वो तो अपने आप में पूरी हो चुकी है। तो पूरी होने की सेंस में यहाँ विल कंप्लीट ना कहकर हमें यहाँ पर कहना होगा विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा सवाल था जो घुमाने के लिए तैयार था भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। द स्टूडेंट्स विजिटेड ब्लैंक मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ड्यूरिंग देयर एजुकेशनल ट्रिप टू न्यूयॉर्क। अब स्टूडेंट्स ने विजिट किया है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट। ये आर्ट का अपने आप में एक स्पेसिफिक म्यूजियम है, तो स्पेसिफिकली आप आर्टिकल द लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आई रियली डोंट नो व्हाई शी केम, मैं सच में नहीं जानता वो क्यों आई। यहां तक बात प्रेजेंट में चल रही थी, ये कंजंक्शन हो गया बेटा, यहां से सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में बात शुरू हो गई है। आगे लिखा है आई वुड हैव टोल्ड यू, ठीक है ना। अदरवाइज इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता देता। अब देखो, ये तो विरोध बताने की बात हो रही है, मेरी बात समझ रहे हैं। इसका मतलब होता है की बजाय, फाइनली अंत में हो गया तो अदरवाइज, है ना। अदरवाइज का मतलब क्या होता है, जो आप यहां पर कह रहे हैं उसी के ठीक दूसरा डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस को आप सजेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। डिस्पाइट प्रेपोजिशन होती है जिसका मतलब होता है के बावजूद। इट्स सिंपल अपीयरेंस, बिल्कुल सामान्य अपीयरेंस हमें देखने को मिला। दिस ग्रामर बुक इज आर्ग्यूएबली ब्लैंक रिसोर्स आई हैव एनकाउंटर्ड फॉर मास्टरिंग सिंटैक्टिक न्यूएंसेस। न्यूएंसेस का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूएंस का मतलब होता है अपने आप में जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। न्यूएंसेस का मतलब ये भी हम कह सकते हैं जो मिसमैनेजमेंट है या जिसमें ऑर्डर में प्रॉब्लम होती है, मेरी बात समझ रहे हैं। और सिंटैक्टिक जो वर्ड है वो सिंटैक्स से संबंधित होता है। जब भी आप कोई वाक्य बनाते हैं तो उसके अंदर वर्ड ऑर्डर, सब्जेक्ट कहाँ लिखें, वर्ब कहाँ लिखें, ऑब्जेक्ट कहाँ लिखें, वो आपका सिंटैक्टिक होता है। मास्टरिंग का मतलब उनके ऊपर एक्सेलेंट लेवल पर आपको जाना है। अब मेरे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मोस्ट इफेक्टिव, रिसोर्स एक नाउन है, मोस्ट इफेक्टिव हम यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि आगे सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले यहाँ आर्टिकल नहीं लगाया, यही अपनी जगह गलत है। सर कंपैरेटिव डिग्री का चांस नहीं, और ये तो गलत हो ही गया, इसी वजह से हम सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। शी हैज ऑलवेज वांटेड टू बी, वो हमेशा से यही चाहती है टू बी, क्या होना, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यानी कि उस इंसान की एक जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पर जो साउंड है वो या से बनी है, इसी की वजह से हम लोगों को आर्टिकल ए यहाँ पर लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को ऑब्जर्व करते हैं, ये क्या कहता है। माई अंकल इज ब्लैंक SDO। जब आप SDO को लिखने का काम करते हैं तो
एक ही साउंड आ रही है और ये है एक वाउल साउंड, इसीलिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए मेरे अंकल, एक एसडीओ हैं कहाँ पर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसी के अकॉर्डिंग मैं क्या कहूँगा भाई, आप कहेंगे सर ये भी नहीं ये भी नहीं, ये तो चलेगा ही चलेगा, तो क्या कहेंगे, माई अंकल इज एन एसडीओ इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है मेरे भाई, आओ भाई अब क्वेश्चन नंबर 8 पर काम कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। द प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया है कि देयर आर मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी पे प्रभाव डालने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट ब्लैंक चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी कुड मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है ना, देखो ध्यान से समझना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन देखो अब यहाँ चेंज अपने आप में वर्ब से बना हुआ एक नाउन है, और जब किसी भी वर्ब को आप नाउन की तरह यूज करते हैं और पहली बार उसका यूज करते हैं तो आप उसके लिए आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आ चेंज, एक भी परिवर्तन गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर बनता है तो भाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस उसके सामने परिणाम के रूप में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द मैनेजर वॉज फ्रस्ट्रेटेड, मैनेजर फ्रस्ट्रेटेड था। ठीक है, द टीम लिखा है फॉर मिसिंग द डेडलाइन डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स, बार बार वार्निंग दी गई लेकिन फिर भी जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, डेडलाइन पर अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वो इसी चीज को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हैं। देखो सबसे पहले फ्रस्ट्रेट के साथ ऑफ का किसी भी सेंस में यूज नहीं होगा। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड के साथ फोर अगर हम यूज करते हैं तो ये रीजन बताने का काम कर रहा है। सर इनकी बात कभी किसी सेंस को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड के साथ विद हम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आगे जो टीम है वो पर्सन का सेंस जनरेट कर रहा है, तो यहां पर अपनी जगह पर विद आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं। एवरीवन वाज शॉक्ड टू नो, हर कोई इस बात को लेकर अचंभा हुआ जब उसको पता चला दैट द गर्ल वाज द डॉटर ऑफ ब्लैंक इन्फ्लुएंशियल मिलियनियर। इन्फ्लुएंशियल का मतलब क्या होता है, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव है। अब मेरे भाई कोई भी इंसान मिलियनियर हो सकता है, बोलो हाँ, उसका इन्फ्लुएंशियल होने का मतलब यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे सर वाउल साउंड है। वाउल साउंड में अगर किसी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हम आर्टिकल एन का यूज करना है। बहुत प्यारा सवाल हो गया भाई। क्वेश्चन 11 पर आ जाएंगे। ही स्टडीड ऑल नाइट, पूरी रात वो पढ़ा, ब्लैंक ही स्टिल फेल्ट अनप्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। ठीक है ना, फिर भी वो एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था, उसे ऐसा फील हुआ। तो भाई सारी रात कोई पढ़े तो भाई फिर तो तैयार माने, अगर ये कंट्रास्टिंग रिजल्ट सामने आ रहा है तो सो नहीं, सिंस नहीं, देयरफॉर नहीं, आप येट कहेंगे। ठीक है जी, कंट्रास्टिंग सिचुएशन हमारे सामने आ रही है तो सर कंट्रास्ट के लिए अपन को येट मार्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन 12 पर आते हैं। द ब्लैंक क्लाउड्स ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्टेड का मतलब धीरे धीरे हवा में कोई चीज बहना, लेजीली अक्रॉस द स्काई। अब क्लाउड कैसे हैं, ठीक है, क्लाउड अपने आप में नाउन है, एडजेक्टिव हमें चाहिए। क्लाउड कैसे हैं, जंपी, जंपी का मतलब तो क्या हो गया, जो अपने आप में नर्वस हो, इरेटिक हो, है ना सर, ये तो इरेटिक नहीं हो सकता। फिट किसी भी सेंस में यहाँ पर नहीं जा रहा है, फिट का मतलब तो जो हेल्थ से संबंधित हो गया। एथलेटिक तो भाई साहब क्लाउड्स नहीं होंगे, फ्लफी, फ्लफी का मतलब होता है जैसे ऊन होती है, समझ रहे हैं। अब सर्दी जब आती है तो आप लोग फ्लफी कपड़े पहनते हैं ऊन से, जो गुद्देदार मतलब फैलने वाले, मोटे मोटे, है ना भाई। द डॉक्यूमेंट्स वर प्लेस्ड केयरफुली, डॉक्यूमेंट्स को बहुत सोच समझ के रखा गया, ब्लैंक द डेस्क फॉर इजी एक्सेस। ठीक है ना, कहाँ रखा गया। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये एक डेस्क है भाई, ठीक है, अब ये एक डेस्क जमीन पर रखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पर आप लोगों का अपना एक लैपटॉप रखा है, यहाँ एक फ्लावर वास रखा है। ठीक है जी, ओके जी, और यहाँ भाभी जी की फोटो रखी हुई है। ठीक है भाई, अब इस सिचुएशन को ध्यान से समझने का काम करते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स को इस डेस्क के बिहाइंड रखा जाएगा, बिहाइंड का मतलब तो पीछे हो गया, सेंसिबल नहीं होगा। ठीक है जी, अंडर, क्या इसके नीचे यहाँ डॉक्यूमेंट छिपा के रखे जाएंगे, आप कहोगे सर चल जाएगा लेकिन सेंसिबल नहीं है, ये इजी एक्सेस कहा है, इसका मतलब जिसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो बिसाइड का मतलब तो ये हो गया इसके बगल में कहीं टिका दिया। सर फिर इजी एक्सेस कैसे होगा, सीधी सीधी बात को ना कांटेक्ट ऑफ सरफेस बताने की कोशिश करेंगे। प्रेपोजिशन इससे बेहतरीन तरीके से समझने का कोशिश भी मत करना, क्योंकि प्रेपोजिशन सबसे अच्छा होता है जब एक मेंटल इमेज आपके दिमाग में तैयार होती है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 14, एमिड्स। एमिड्स का मतलब होता है बेटा इन द मिडल ऑफ, ठीक है ना, इसका मतलब होता है इन द मिडल ऑफ द डेंस फोक। ठीक है, ही कुड बेयरली मेक आउट, मेक आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को समझना,
मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज को समझना, और इसका एक और सेंस में यूज होता है। मेक आउट का मतलब होता है जब कोई मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसको, ठीक है ना। सिलहुट, सिलहुट का मतलब होता है क्या चीज, जैसे मैं एक आप लोगों के सामने चित्र बना रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है जी, बड़े ही ध्यान से समझने की इसको कोशिश करना। अब मेरे भाई आपके सामने ये जो मैंने इमेज बनाई है, ठीक है, इस इमेज को बड़े ही प्यार से समझने की हम कोशिश करते हैं। तो इसमें हम पीछे वाइट एक इमेज आपके सामने बना रहे हैं, और किसी इंसान के चेहरे की अगर हम शक्ल बनाते हैं तो सिर्फ काली काली इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसी को सिलहुट कहा जाता है। ठीक है जी, क्या कहा जाता है, सिलहुट। ओके, अब ऑफ व्हाट सीम्ड टू बी ब्लैंक इनॉर्मस ट्रक बेरलिंग, ठीक है ना, वो सामने से आ रहा है रोंग लेन में, मेरी बात समझिए, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखने की कोशिश करेंगे, मेक आउट ब्लैंक ऑफ व्हाट सीम्ड टू बी, किसी चीज की एक काली आकृति हमें देखने को मिली है। अब किसी चीज की अगर काली आकृति हमें देखने को, तो वो चीज की जो आकृति बनी है वो तो स्पेसिफिक है, तो वो अपने आप में स्पेसिफिक है, द से बात करेंगे, और ये एनॉर्मस वाउल साउंड है, इसीलिए यहां पर एन हमें चाहिएगा, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सटीक बन गया है। ठीक है भाई, क्वेश्चन 15 पर हम आते हैं। ठीक है, माई ब्रदर वॉज ऑलवेज गुड एट ब्लैंक अर्थमेटिक, अर्थमेटिक अपने आप में ब्रांच ऑफ लर्निंग है। जब ब्रांच ऑफ लर्निंग की सामान्य भाषा में या जनरल सेंस में यूज करते हैं तो हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी वॉज अफ्रेड, अब आगे क्या लिखा है, शी शुड फॉल, ठीक है ना। अब यहां पर रानी को डर था कहीं वो गिर ना जाए। अगर कंट्रास्टिंग या अगर वार्निंग या अलर्ट वाली किसी स्टेटमेंट को आप बताते हैं तो मेरे बच्चों शुड को ध्यान रखते हुए आपको याद है कि आप यहां पर लेस्ट को मार्क करते हैं। क्वेश्चन 17 पर आते हैं, द जूरी ब्लैंक डिसाइडेड टू पोस्टपोन द वर्डिक्ट अंटिल एवरीवन वाज फुल्ली क्वेश्चन, ठीक है ना। जूरी ब्लैंक डिसाइडेड टू पोस्टपोन, उन्होंने पोस्टपोन करने का सोचा वर्डिक्ट को, कि जब तक नहीं है सभी के सभी लोग, है ना, एवरीवन वाज फुल्ली क्वेश्चन, जब तक सभी से सवाल ना पूछा जाए। अब यहां पर पहला शब्द है इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है जो किसी समय की बात कर रहा है, ठीक है ना, यहां पर समय की ही बात कही है, तब तक पोस्टपोन करेंगे जब तक सभी से सवाल ना हो जाए। तो इवेंचुअली अपनी जगह सही जा रहा है, अर्थमेटिकली पूरी तरह गलत है, अर्थमेटिक से रिलेटेड है, ये तो गणित की बात हो गई, है ना। इररेवोकेबली, रेवोक का मतलब क्या होता है, रेवोक का मतलब हमें समझ में आता है जिसको चेंज ना किया जा सके, ठीक है ना, तो ये तो नॉनसेंस हो गया। स्करीलेसली का मतलब क्या होता है भाई, स्करीलेसली का मतलब होता है इंसल्टिंगली। अब यहां पर किसी का अपमान थोड़ी करेगा, ग्रुप ऑफ जजेस किसी का अपमान करने की सेंस नहीं कहेगा, यानी कि उस पर्टिकुलर समय तक, उस पर्टिकुलर समय तक अपने वर्डिक्ट को पोस्टपोन किया जाए जब तक वो एक सही तरीके के जजमेंट पर नहीं पहुंचे और सभी से सवाल ना पूछे जाए। हर सिस्टर गॉट एन एडमिशन इन ब्लैंक यूनिवर्सिटी ब्लैंक जर्मनी, अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना है, उसकी बहन को एडमिशन मिला है यूनिवर्सिटी में, य की साउंड आ रही है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी जर्मनी में तो बहुत सारी होंगी, कोई एक ही यूनिवर्सिटी तो नहीं होगी, जब बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं तो आप यहां पर कहेंगे आ यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, गॉट इट, हाँ कि नहीं। क्वेश्चन 19 पर आते हैं मेरे भाई, वी कैन ब्लैंक गो टू द मूवी थिएटर ब्लैंक स्टे एट होम एंड वॉच अ मूवी, ठीक है ना। अब सन से समझने की कोशिश करेंगे, सर हम जा सकते हैं मूवी देखने और उसके बाद स्टे रह सकते हैं, क्या चीज, घर पर वॉच कर सकते हैं मूवी। अब देखो सवाल में कितनी खूबसूरती है, ये कंजंक्शंस के पेयर गलत हैं, आइदर के साथ नोट नहीं आता, आइदर के साथ एंड नहीं आता, नाइदर के साथ और नहीं आता, तो हमारे पास एक ही बचता है, दैट इज सी फॉर चाइना, ठीक है जी। तो IBACIO से ये उम्मीद तो नहीं की थी कि इतने हल्के सवाल पूछेगा। मिखाइल डिस्पैच्ड माई पार्सल लास्ट वीक, पिछले वीक उन्होंने मेरा पार्सल डिस्पैच कर दिया, बट आई ब्लैंक इट येट, इस येट को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो येट को लेकर तीन बातें याद आती हैं, सेंटेंस नेगेटिव हमें चाहिए, सेंटेंस हमें प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, और येट सेंटेंस के आखिर में चाहिए। तो मेरे बच्चे आपके पास सीधा सीधा आंसर कहाँ पर हो गया, आप कहेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आई के अनुसार हम हैव का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन 21 पर काम करते हैं, क्रिकेट इज बेस्ट सपोर्ट फॉर टीम बिल्डिंग, चलो भाई बहुत बढ़िया सवाल को ध्यान से समझ सकते हैं। सेलेक्ट द बेस्ट पोजीशन वेयर द वर्ड द को आप कहां पर फिट करेंगे, तो आप कहेंगे सर देखो क्रिकेट इज में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये लेफ्ट टू राइट वाली कंसीडरेशन जो आप लोगों ने मेरे को बहुत सारे एग्जाम्स के लिए मैं अपने बैच में भी समझा,
ये अपनी जगह ठीक है। जब यहां हम पहुंचे तो पता चला सुपरलेटिव डिग्री है ना, और सुपरलेटिव डिग्री किसी नाउन के लिए है, तो फिर ये तो इसी को स्पेसिफिक बनाएगा, इसीलिए इस वाले पार्ट से पहले हमें द चाहिएगा। तो कहां पर हमें चाहिए, जहां सेकंड पोजीशन है। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 22 पर काम करते हैं। द वोएजर, वोएजर हम किसे कहते हैं, समुद्री यात्री को वोएजर कहते हैं भाई साहब, ठीक है ना। ये खड़े हैं सर रामपाल जी हमारे, ठीक है ना। ये वो बिल्कुल वो टाइटैनिक वाला काम कर रहे हैं, ठीक है ना, भंगड़ा पाले, ठीक है जी। तो ये वोएजर है। वोएजर 1 मिशन स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब होता है प्रमाण, टू ह्यूमन इंजेन्युइटी एंड ब्लैंक pushing the boundaries of our understanding of the cosmos। cosmos का मतलब होता है बाबू यूनिवर्स, ठीक है ना। स्पायरिंग का मतलब होता है जनरेशंस, कई सारी जनरेशंस के चारों जो घूम रहा है टू कम, ठीक है जी। अब देखो वोएजर 1 मिशन स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू ह्यूमन इंजेन्युइटी एंड ब्लिस, क्यूरियोसिटी, कैप्टिविटी या ट्रैंक्विल। देखो इन सभी के सभी शब्दों के अर्थ को हमें समझने की कोशिश करना है। ट्रैंक्विल का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, पीस से संबंधित होता है। ब्लिस का मतलब हमें समझ में आता है खुशी की बात कही जा रही है, ठीक है। कैप्टिविटी का मतलब होता है जब किसी को ना बंदी बना लिया जाता है, किसी को बंधक बना लिया जाता है, ठीक है। मैं हिंदी ही लिख देता हूँ यहाँ पर समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तोड़ना है हमें। क्यूरियसिटी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम कोई चीज जानने की इच्छा रखते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। अब देखो सवाल को फिर से तोड़ लेते हैं। वोएजर 1 मिशन स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू ह्यूमन इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को जानने की इच्छा होती है। मेरी बात समझ रहे हैं। इंजेन्युइटी को आप ये भी कह सकते हैं ये अपने आप में क्रिएटिविटी है, समझ रहे हैं। तो क्रिएटिविटी के लिए ये कहा गया है ब्लैंक, क्या लिखा है, पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो क्लेवरनेस होगी कि हमारी कितनी बुद्धिमानी काम कर रही है, और यहाँ पर जानने की इच्छा, तो खुशी की बात नहीं, बंधन नहीं है, ट्रैंक्विलिटी नहीं है, क्यूरियोसिटी, इस बात को जानने की भी है कि किस हद तक हमारी समझ आगे बढ़ सकती है, ठीक है मेरे भाई। सवाल 23 पर आते हैं। हाइकर्स सेट अप देयर टेंट्स, जो हाइकर्स हैं यानी कि जो पहाड़ चढ़ते हैं उन्होंने अपना टेंट लगाया है। द क्लियरिंग सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट, चारों ओर फॉरेस्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्लियरिंग का मतलब क्या होता है, क्लियरिंग का मतलब होता है एक ओपन स्पेस जंगलों में जिसको साफ कर लिया जाता है, जहाँ खेती वगैरह की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है। टेंट्स क्या लिखेंगे, अराउंड, एट, ऑन या फिर इन। देखो अब इसका आंसर बनाने की कोशिश हम करते हैं। ऑन बताने का काम करता है कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस, जैसे माई हैंड इज ऑन द बोर्ड, ठीक है जी। तो ये ऑन चलेगा नहीं, सिचुएशन को समझिएगा। ये एक सिचुएशन है, यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है ना जी, ये बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं भाई साहब, जंगल की बात यहाँ पर बताई गई है। एक क्लियरिंग यहाँ पर है, उन्होंने अपने टेंट को यहाँ पर गाड़ दिया है भाई साहब, सिचुएशन समझ आ रही है। तो अब ऑन का मतलब कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस बताने की तो सेंस नहीं है। एट किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए यूज होता है ना। एट जैसे आई एम एट मैकडोनल्ड्स, तो ये अपने आप में एक पर्टिकुलर लोकेशन है, लोकेशन पर्टिकुलर की सेंस जस्टिफाई नहीं है। अराउंड का मतलब होता है हेयर एंड देयर, तो यहाँ पर हेयर एंड देयर का भी सेंस जस्टिफाइड नहीं है, तो क्या कहेंगे, इन। इनका मतलब यहाँ एनक्लोज्ड वाला है, इनका मतलब यहाँ पर है सराउंड। चारों ओर जंगल है, उसकी के कहीं बीच में इन्होंने किसी खुले से जगह पर अपना टेंट पिच कर लिया है। क्वेश्चन 24 पर काम करते हैं। इन हिज चाइल्डहुड गांधी ऑफन, क्या लिखा है, द टीचिंग्स ऑफ माइथोलॉजिकल फिगर्स इनटू पर्सनल वोज ऑफ ट्रूथ एंड सैक्रिफाइस, ठीक है जी। अपने बचपन की बात कही है, गांधी अक्सर किसकी बात करते थे, टीचिंग्स ऑफ माइथोलॉजिकल फिगर्स, जो मतलब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के बारे में वो क्या कर रहे होते थे। देखो अब पहली बात तो असेंबल्ड, असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठे करना, ठीक है जी, गैदर्ड, ठीक है ना। अब इकट्ठे करने की तो कोई सेंस दूर दूर तक नहीं है, ठीक है ना। वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को क्या आप अपनी लाइफ में कैरेक्टर को इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में मतलब मिथ्या बनी हुई है, थे या नहीं थे, तो क्या उनको नहीं, वो तो करना सेंसिबल नहीं है। शिवर्ड का मतलब होता है कांपते थे, कांपने की सेंस यहाँ इसलिए जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि वो अपनी बात को सत्य और सेक्रीफाइस की बात को क्या कर रहे थे, जस्टिफाई करने के लिए, तो ये भी अपने आप में सेंसिबल नहीं है ना। अब आता गैलप्ड, गैलप का मतलब पता है क्या होता है, गैलप का मतलब होता है जैसे घोड़ा आपने भागते हुए देखा हुआ, तो लंबी लंबी छलांग लगाकर भागता है, तो इट इज कॉल्ड रैन क्विकली, तो ये भी नॉनसेंस है। इंटरनलाइज्ड यानी कि अपने
क्या कर रहे थे, एब्जॉर्ब करते थे उनकी टीचिंग्स को, है ना, जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स रहे हैं, पढ़े हैं, जो भी उन्होंने उन फिगर्स को अपने जीवन में एब्जॉर्ब करते थे कि मैं इनसे क्या सीख सकता हूं। ही वॉज ब्लैंक आइंस्टाइन ऑफ द क्लास। बात अगर सिर्फ यहां तक होती तो हम एन लगा देते हैं, लेकिन क्लास से इंफॉर्मेशन को जोड़ दिया है तो स्पेसिफिक है। ये तो आपकी क्लास के पढ़ाए हुए नोट्स का सीधा सीधा क्वेश्चन है यार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे भाई। द प्लेयर्स आर अकॉर्डेड, है ना, प्लेयर्स को इजाजत दी गई है। ब्लैंक मतलब अकॉर्डेड का मतलब होता है किसी चीज की ना सहमति दिखाना, किसी चीज के लिए अग्री होना। ऑरा दैट आउटशाइंस द लाइमलाइट ऑफ मूवी स्टार्स, है ना, एक ऐसे ओरे की बात कही है जो मूवी स्टार से भी ज्यादा होता है। अब यहां पर इस ओरा की अगर हम बात करते हैं तो ओरा स्पेसिफिक नहीं है, ये ओरा अपने आप में जनरल है, ठीक है ना। यानी कि इसको अगर हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे तो एक ऐसा ओरा, ठीक है ना, एक ऐसा ओरा। ओरा का मतलब होता है जो आपके आसपास एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना, जैसे कहीं भी कोई क्रिकेट प्लेयर जाता है तो दुनिया पागल हो जाते हैं उनके पीछे। तो यहां पर हमें वाउल साउंड की वजह से एन लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन 27 पर आते हैं। शी इज ब्लैंक कजन ऑफ द किंग्स, ठीक है ना, शी इज ब्लैंक कजन ऑफ द किंग्स। अब देखो इस किंग के साथ अपोस्ट्रोफे लगाने का मतलब क्या है, किंग की बहुत सारी कजन है। अब बहुत सारी कजन में से कोई एक की बात कही गई है, तो बहुत सारी कजन में से एक की बात कही गई है, तो ये आर्टिकल ए। देखो एक बात तो हमने देखा IBACIU में सबसे ज्यादा आर्टिकल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। और ये पॉजेसिव केस की जगह अगर ऑब्जेक्टिव केस होता तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। इन चीजों को बहुत गहराई से हम अपने बैच में पढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ, इसके साथ साथ एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है, एक बेहतरीन प्रैक्टिस आप लोगों को अपनी इंग्लिश एक्यूमेंट से करनी है। करीब करीब 350 क्वेश्चंस आर्टिकल्स के ही दिए हुए हैं, है ना। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी है, तो ये आप अपनी इस बुक से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो भाई, बिना प्रैक्टिस, बिना डेप्थ में हर चीज को जाने, ये क्वेश्चंस आपके लिए मुश्किल हैं। चीजों को प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, लगातार इंप्रूवमेंट की तरफ जाओगे, कोई रोक नहीं सकता भाई। क्वेश्चन 28 पर काम करते हैं। रिपीटिशन विदाउट एनी वेरिएशन इज एबोरेंट, आगे क्या लिखा है, ब्लैंक एवरी पर्सन। अब देखो भाई, इस सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है। देखो एबोरेंट के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें कौन सी प्रेपोजिशन जाती है, देखो एबोर का पहले तो मीनिंग बता दो फटाफट से क्या होता है। तो एबोरेंट का मतलब होता है जो नफरत की रही जाती है भाई, ठीक है ना। अब यहां पर लिखा है विद एवरीवन, सर एबोरेंट का मतलब क्या होता है, किसी से जो हेट की बात करता है। तो इसके साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन आती है वो टू आती है, ठीक है मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम काम कर रहे हैं। क्या कहता है, आई नीड टू बाई ब्लैंक पेयर ऑफ ग्लासेस, है ना, ग्लासेस मतलब चश्मे का एक जोड़ा, तो ए हम यहां पर लगाएंगे, बात खत्म, इजी हो गया बेटा। ओके भाई, अगले सवाल पर हम काम कर रहे हैं। तो अगला सवाल हमें कहता है, डॉक्टर हैरिस वेलकम द मेंबर्स ऑफ द कमिटी एंड वेंट ऑन ब्लैंक द सब्जेक्ट ऑफ मीटिंग, ठीक है ना। वेंट ऑन, ध्यान से समझने की कोशिश करना। वेंट ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कैरी आउट करना, किसी भी चीज को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। अब किसी भी चीज को जब आगे बढ़ाने की बात करी जा रही है तो एंजॉय नहीं है, लिव नहीं, एडमायर नहीं, इंट्रोड्यूस करना है सब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग, क्या है मुद्दा जिस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना जी। क्वेश्चन 31 पर काम करते हैं। बीइंग अ मैथिकुलस लिंग्विस्ट, एक ऐसा मतलब भाषा जानकार, भाषा का ज्ञानी जो बहुत केयरफुल है, वो उम्मीद करता है ही स्टूडेंट्स टू आर्टिकुलेट वाउल्स, कैसे वाउल्स को मतलब उच्चारण करना है। ऑब्स्ट्रिपरसली का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रिपरसली का मतलब होता है नॉइजली, अनकंट्रोलेबली, यानी कि पूरा शोर मचाकर। सर अगर टीचर खुद में ही बच्चों को ये चाहता है कि बहुत ध्यान से हर शब्द का उच्चारण करना है तो नॉइज मचाकर नहीं होगा, शोर मचाकर नहीं है। रेजोल्यूटली का मतलब क्या होता है, रेजोल्यूटली का मतलब होता है जो डिटर्मिनेशन के साथ कोई काम करे, लेकिन उच्चारण का डिटर्मिनेशन से लेना देना नहीं है। कैप्रिशियसली का मतलब होता है क्या चीज, जो अपने आप में अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो सर ऐसी बात नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल किसी उच्चारण को लेकर नहीं। तो आप कहेंगे एक ऐसे इंसान को बनाने की कोशिश की जा रही है जो हर डिटेल पर पूरा ध्यान दे, छोटी से छोटी डिटेल पर पूरा फोकस्ड हो। समझ रहे हैं? मैं अगर आपको कहूं ये और मैं अगर आपको कहूं ये, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे जब इसकी हम प्रोनाउंसिएशन को यानी कि इसको उच्चारण करते हैं तो इसकी साउंड आती है आव, करेक्ट है। इसका जो उच्चारण है, इसका उच्चारण, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ऑफ। तो जमीन आसमान का फर्क हो गया।
ठीक है। सवाल 32 कहता है नॉट ओनली डिड शी फिनिश, ये एक इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, मतलब उसने फिनिश ही नहीं किया अपने प्रोजेक्ट को, तो बट ऑल्सो के साथ बात बननी चाहिए, है ना। अब की बार आईबीएसयू ने बहुत हल्के लेवल पर क्वेश्चंस को टच किया है, ठीक है। द गेम दैट रिक्वायर्ड ब्लैंक ग्रेटेस्ट आई हैंड कोऑर्डिनेशन वाज, क्या लिखा है, गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा में सबसे ज्यादा, ये हमारी क्लास का क्वेश्चन है भाई, हमारी पीडीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे ज्यादा मतलब जिसमें आंखों का और हाथ का कोऑर्डिनेशन चाहिए, उसका काम, उसका नाम क्या है, गिल्ली डंडा, है ना। तो ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो द के साथ हम इसको निपटा देंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन 34 को देखते हैं। सम कंट्रीज यूज सोशल मीडिया, कुछ कंट्री सोशल मीडिया को यूज करते हैं टू फ्यूल हेट्रेड एंड डिविजन्स, नफरत भरने के लिए, अलग करने के लिए सोशल स्ट्रक्चर्स को, एंड ब्लैंक। देखो LAUD, लॉर्ड का मतलब होता है किसी चीज की प्रशंसा करना, प्रेज करना, ग्लोरीफाई सिनोनिम है ना। यहां लिखा है वेनिट्रेट, वेनिट्रेट का मतलब भी होता है किसी भी चीज की रिस्पेक्ट बनाना। तो सर ये तो सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। नेगेटिव वर्ड डेनिजरेट है, इसका मतलब होता है, डेनिग्रेट का मतलब होता है किसी को अनफेयरली क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। क्वेश्चन 35 पर काम करते हैं। द आर्टिस्ट पेंटेड द सीनरी, उसने सीनरी को पेंट किया, ब्लैंक कैप्चरिंग एवरी डिटेल विद प्रेसिजन। तो भाई अब ध्यान से सटीकता के साथ बनाया, तो केयरलेसली तो हो नहीं सकता, जल्दबाजी में काम हो नहीं सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो जिसको फर्क नहीं पड़ता तो वो इनडिफरेंटली है, तो आप क्या कहेंगे, मेटिकुलसली आप यहाँ पर आंसर बनाएंगे। मेटिकुलसली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा ध्यान देकर कोई चीज तैयार करना। द न्यूली डिस्कवर्ड बायो, लिखा है ल्यूमिनिसेंट बैक्टीरिया एमिटेड अ रेडिएंट, है ना। बायोल्यूमिनेसेंट का मतलब है जिससे रोशनी पैदा हो रही है, ठीक है जी। ऐसा उन्होंने कुछ बनाया है। एंड ब्लैंक, क्या लिखा है, ब्राइट लाइट व्हेन एक्सपोज टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आते ही उससे ब्राइट लाइट क्या होती है, मतलब अलग तरह से, रंगीन तरीके से सामने आती है। तो सर रंगीन से भरा हुआ है, इनके डिसेंटली इसके लिए आप यूज करेंगे, ठीक है ना। ओके भाई। इंडिग्नेंटली का मतलब तो गुस्से में हो गया भाई। इंसिडेंटली का मतलब क्या होता है, कोई भी बाई चांस की बात करते हैं, लेकिन वो तो रेगुलरली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही रंग देता है। इनक्विजिटिवली का मतलब होता है जिसके अंदर कोई जानकारी, क्यूरियोसिटी भरी हुई हो। क्वेश्चन 37, आकांक्षा हैड स्टडीड इन ब्लैंक यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेट रेपुटेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो स्पेसिफिक तो कोई है नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो कोई भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकती है, या की साउंड अगर आई तो आर्टिकल ए के साथ हम बात करेंगे। क्वेश्चन 38, इट इज स्प्रिंग टाइम, है ना, वसंत का ये मौसम है। ब्लैंक सीजन ऑफ रिजर्वनेशन इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में क्या है, रिजर्वनेशन शुरू होता है। तो यहाँ पर इस स्प्रिंग टाइम की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो इस इंफॉर्मेशन को जनरल सेंस में हम लेकर चलते हैं, अ सीजन ऑफ रिजर्वनेशन, ठीक है जी। ओके, कई कंट्रीज में। क्वेश्चन 39, डिस्पाइट इनिशियल रेसिस्टेंस फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव बोलते हैं वो गैर कानूनी मतलब या फिर अपराधी जो भागता है, भगोड़ा होता है, ठीक है ना भाई साहब, हाँ कि नहीं। अब भगोड़े इंसान की बात यहां पर कीजिए। इवेंचुअली उसने सरेंडर कर दिया, ब्लैंक डिसेप्टिव एश्योरेंसेस प्रोवाइडेड बाय अंडर कवर। डिसेप्टिव का मतलब था छल कपट से भरे हुए भरोसे उसको दिए गए कि बेटा तू हमारा साथ दे दे, तुझे कुछ नहीं होने देंगे, बकस बकस देंगे। तो यील्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू आती है मेरे भाई। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ब्लैंक, यू आर अ ग्रेजुएट। ये हमारी क्लास के नोट्स का क्वेश्चन टू द पॉइंट यू कहीं उठा लिया गया है, ठीक है जी। ओके, अब यहां पर कहा गया है एक कंडीशन, ग्रेजुएट नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो कंडीशन अपने आप में एक नेगेटिव कैटेगरी में इफ और नोट को मिलाकर अनलेस आप लिख देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास मेरे बच्चों, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए गए हैं और आप समरी तैयार कर सकते हैं। पूरे पेपर में कंडीशंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, एक दो कंजंक्शंस के क्वेश्चन, नहीं तो आर्टिकल्स भर भर के इसमें दिया गया है। तो जो बच्चे CHSL और MTS की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे आर्टिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कंडीशंस को प्रैक्टिस करेंगे, टेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, और उसके अलावा प्रेपोजिशंस में फिक्स्ड प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ बेटा, इंग्लिश एक्यूमेन में ये सभी टॉपिक्स के 200, 250, 300 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। कोई सामान्य किताब आप देखते हैं तो 50-60 क्वेश्चन ही मिलते हैं, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस नहीं बनता। तो चूज वाइजली, गो फॉर इंग्लिश एक्यूमेन, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की वजह से पेपर में भी सवालों को जरूर फोड़ के आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, ध्यान रखिएगा, अगले सेशन में मिलते हैं।